हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलाव की एक साहस से भरी हुई और संतोष से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाथा है। पब्लिक को मोदी में कितना इंटरेस्ट है और 2024 के लिए जनता सरकार पर कितना भरोसा करती है, उसका एक छोटा सा ग्राउंड टेस्ट खुद प्रधानमंत्री ने किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की, अपनी कही, उनकी सुनी। आपके यहाँ जो मोदी की गारंटी की गाड़ी आई है, उसका स्वागत करने में उसका पता कब चला? जो हम लोग का जो आपका मोदी का गारंटी गाड़ी जा रहा है सर, हमारा पूरा गांव का सब आदमी लेके उधर वो गाड़ी का सामने जाके गारंटी के बारे में सबको बताते हैं सर। ये जो हमारी सब दीदियां हैं, उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना चाहता हूँ। आपके जिले में हम कितनी दीदी को लखपति दीदी बना सकते हैं? मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे सारे देश की दीदी लखपति बन जाएं। अच्छा। संवाद में ही संदेश छिपा था। अगर जमीन पर काम करोगे तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा। शायद यही बात बीजेपी की लीडरशिप ने अपने उन राज्यसभा सांसदों को बता दी है जो इस वक्त मंत्री। कौन चुनाव लड़ेगा और कहां से, ये बताएं, उससे पहले समझिए कि बीजेपी का ये प्लान बना क्यों। क्या विधानसभा चुनाव में जीत के बाद हौसला बुलंद हुआ? वजह सिर्फ इतनी भर नहीं है, नंबर का खेल समझना भी जरूरी है। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव में बीजेपी ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। 4 राज्यों में 21 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया। इनमें तब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नाम शामिल थे। नतीजे आए तो 21 में से 12 सांसदों की जीत हुई, 9 हार गए। अब कई ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकारों में एडजस्ट किया गया है। यानी किसी एक क्षेत्रीय लीडरशिप की छाया में चुनाव लड़ने की बजाय बीजेपी ने सांसदों और मंत्रियों को मैदान में उतारकर संदेश दिया कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। यही वजह है कि अब राज्यसभा सांसदों के कमर कसने की बारी है। लेकिन चुनाव में कौन कौन उतर सकता है? सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान, संबलपुर ओडिशा, पीयूष गोयल, मुंबई साउथ या मेरठ, निर्मला सीतारमण, चेन्नई, हरदीप सिंह पुरी, अमृतसर, भूपेंद्र यादव, अलवर, राजस्थान, डॉक्टर अनिल जैन, फिरोजाबाद या मेरठ, अरुण सिंह, मथुरा या गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको याद होगा, बीजेपी ने जिन 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा, उनमें किरोड़ीलाल मीणा इकलौते राज्यसभा सांसद थे। वो भी अपनी सीट जीत गए। वैसे 2019 में भी पार्टी ने कुछ राज्यसभा सांसदों को कैंडिडेट बनाया था। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से चुनाव लड़े और जीते। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी गई, चुनाव लड़ी और जीती। तब हरदीप पुरी को अमृतसर भेजा गया था, लेकिन औजला के सामने चुनाव हार गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी ने पहले ही राज्यसभा सांसदों को जमीन पर एक्टिव रहने का मैसेज दे दिया है। कहा यह गया है कि जो 2 बार राज्यसभा पहुंच गए, उन्हें तीसरी बार एडजस्ट नहीं किया जाएगा। नेताओं को अपनी लोकप्रियता जनता के बीच साबित करनी होगी। जानकारी के मुताबिक मनसुख मांडवीय भावनगर गुजरात, जीवीएल नरसिम्हा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, बीएल वर्मा बदायूं, सुरेंद्र सिंह नागर फरीदाबाद, नीरज शेखर बलिया, सुधांशु त्रिवेदी कानपुर या रायबरेली, राजीव चंद्रशेखर नॉर्थ बेंगलुरु या केरल की किसी सीट से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि बीजेपी कई सिटिंग एमपी का टिकट काटने की तैयारी कर चुकी है। वैसे भी पार्टी का इंटरनल सर्वे होता रहता है, संघ भी सुझाव देता है। जनता सांसदों के काम से खुश है या नहीं, इसकी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को मिलती है और शायद इसी आधार पर पार्टी कैंडिडेट्स को फाइनल कर रही है। हो सकता है जल्द ही ये नेता आपको जनता के बीच दिखाई भी दे।